नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करेंगे कोल इंडिया के एक नया इनिशिएटिव में, जहां पे कोल इंडिया ने एसेंचर एक जो आईटी कंपनी है उसको हायर किया है, उसको एंगेज किया है एज अ कंसल्टेंट फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ माइंस। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या एक्जैक्टली डिजिटाइजेशन ऑफ माइंस है और कौन कौन सी माइंस जो यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई हैं और कैसे उनको डिजिटाइज किया जाएगा। आप स्टडी आई पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बात आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया लिमिटेड ने एसेंचर को यहाँ पे हायर किया है। अब यहाँ हायर किया है कि एक कंसल्टेंट रहेगा और 7 ओपन कास्ट माइंस जो हैं उनको डिजिटाइज किया जाएगा। तो देखेंगे ओपन कास्ट माइंस भी क्या होता है, रीजन क्या है। ऑब्जेक्टिव यही है कि एक्सेलरेटेड परफॉर्मेंस हो, एनहेंसिंग द आउटपुट ऑफ दीज माइंस, यानी जो इन माइंस का आउटपुट है उसको ट्रैक किया जा सके, डिजिटाइज किया जा सके, लूप होल्स चेक किए जा सके, जिससे मैक्सिमम उन माइंस का बेनिफिट लिया जा सके। अगर हम माइंस की बात करें इन डिटेल तो कुसुमदा, गेवरा, दीपिका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड की ये 3 माइंस हैं और 4 माइंस नॉर्दर्न कोलफील्ड्स के निगाही, जयंत, दुधी चूहा और खदिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये 7 माइंस हो जाती हैं। देखेंगे इन 7 माइंस में क्या एग्जैक्टली आउटपुट है और कितना आउटपुट यहाँ पे CIL चाहता है। देखो अभी हाई यील्डिंग माइंस है, ये लगभग 32% जो है CIL के टोटल आउटपुट को केटर करती हैं। CIL चाहता है कि इनका जो आउटपुट है उसको बढ़ाया जाए। अब बढ़ाया कैसे जाएगा? डिजिटाइजेशन के प्रोसेस से। अब डिजिटाइजेशन का प्रोसेस क्या है? यहाँ पे डिजिटल इक्विपमेंट्स को, सेंसर्स को यूज किया जाएगा कोल आउटपुट को रैंप अप करने के लिए। जितने भी रोड ब्लॉक्स आते हैं, जो भी बॉटलनेक्स होते हैं जिससे माइनिंग का प्रोसेस हॉल्ट हो जाता है, कोल जो है वो माइन नहीं हो पाता, उनको रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए, और साथ ही साथ आज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये भी रहेगा कि कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा कोयला जो है वो यहाँ से माइन किया जाए। यहाँ पे जो कंसल्टेंट है यानी जो एसेंचर लिमिटेड है वो क्या करेगी? वो लीड करेगी, सपोर्ट करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटाइजेशन प्रोसेस। तो ये डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और लगभग कहा जा रहा है कि जो कोल आउटपुट है वो 100 मिलियन टन तक ले जाया जाएगा इस पूरे के पूरे सातों की सातों माइंस में। अब यहाँ पे चाहे वो प्लानिंग हो, प्रोजेक्शन हो, मॉनिटरिंग हो, ऑपरेशंस हो, ठीक है, डिस्पैच हो, मतलब एक बार माइन से निकलने के बाद फाइनली डिस्पैच होने तक पूरा प्रोसेस जो है उसको एफिशिएंटली, इफेक्टिवली मैनेज किया जाएगा और डायनेमिक मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पे की जाएगी। इनफैक्ट जो हेम मशीन्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो माइनिंग में हेल्पफुल होती है, जो माइनिंग करती हैं, इनमें सेंसर्स लगाए जाएंगे और इन सेंसर्स के थ्रू इनकी एफिशिएंसी को मॉनिटर किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये हेम दिन भर में काम करके कितना आउटपुट यहाँ से ला पाती हैं। तो इन सेंसर्स से, डिजिटल सेंसर्स से पता चल पाएगा कि हेम जो है वो अपना 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रही है। माइंस जो हैं वो प्रॉपरली जो 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 एरिया है वहाँ से प्रॉपर माइनिंग हो पा रही है और हेम के थ्रू जो जितना भी मटेरियल है वो टाइमली पहुँच रहा है यार्ड्स तक, तो जहाँ से उसको फिर आप कैरी करके देश भर में पहुँचाएंगे। आगे में देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माइन सेक्टर कैसे इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे टोटल जो एरिया है इंडिया का, उसमें से लगभग सिर्फ और सिर्फ 0.14% ही जो है वो माइनिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और उसमें भी 20% ही इसका माइन होता है। तो अब इसका मतलब अभी भी इंडिया के पास काफी ज्यादा रिच इंडिया की सॉइल इस तरह के माइनिंग एक्टिविटीज के लिए, इस तरह के ओर्स के लिए। अगर आप देखेंगे इंडियन सब सॉइल में ऑनशोर और ऑफशोर दोनों केसेस में देखेंगे क्रूड ऑयल, गैस, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट जैसी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा एबंडेंस में अवेलेबल हैं। ये रिजर्व्स, इनफैक्ट इंडिया के पास लार्ज रिजर्व्स हैं आयरन ओर के, बॉक्साइट के, क्रोमियम, मैग्नीज, बर्ट, रेयर अर्थ और मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे 95 मिनरल्स जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ 4 तरह के फ्यूल आपको मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंडिया के माइन सेक्टर में। अब ऐसे में हमारे पास जो ओपन कास्ट माइंस हैं यहाँ पे उनके डिजिटाइजेशन की बात की जा रही है। जैसा अभी हमने देखा 7 की 7 जो माइंस हैं वो ओपन कास्ट माइंस है। तो ओपन कास्ट समझ लेते हैं। ओपन कास्ट वो माइनिंग होती है जो ओपन पिट होती है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनको लैंड के ऊपर से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसको मेगा माइनिंग भी कहते हैं, ओपन कास्ट भी कहते हैं, ओपन कट माइनिंग भी कहते हैं। इसको सरफेस माइनिंग टेक्निक का एक तरीका कहते हैं। यहाँ पे रॉक्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रॉक से मिनरल्स को निकाला जाता है ओपन एयर पिट पे ही। इसको कई बार आप बोरो माइनिंग के नाम से भी जानते हैं। इनको बोरो कहते हैं। जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब बोरो कहलाई जाती हैं। तो बोरो के थ्रू यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है। टनलिंग की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती है, ना ही कोई लॉन्ग वॉल माइनिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डिफरेंट है एक्सट्रैक्टिव मेथड। यहाँ पे ना टनलिंग करनी पड़ती है, ना लॉन्ग वॉल्स बनानी पड़ती हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियली जो एक्सट्रैक्शन होता है वो नियर द सरफेस ही कर लिया जाता है। तो इसी तरह की ये सातों की सातों माइंस हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट ये एरियाज हैं जहाँ पे आपको देश भर की कोल माइंस मिलेंगी। अगर हम कोल माइन के आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो कोल माइंस को हम 2 पार्ट्स में कोल इंडिया लिमिटेड ने 2 जोन्स में बांटा हुआ है।
कुछ माइंस जो हैं वो सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंडर काम करती हैं, कुछ माइंस जो हैं वो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंडर काम करती हैं। दोनों ही कोल इंडिया के अंडर इस तरह की कंपनीज जो है ये काम करती हैं, ये सब्सिडरीज हैं। तो हमने माइनिंग को नॉर्थ और साउथ में दो में डिवाइड किया हुआ है। अब पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी माइंस जो है वो सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आती हैं। जैसे कि आप देखते हैं सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड में सबसे मेजर जो एरिया आता है वो कोरबा कोलफील्ड्स आती हैं। कोरबा कोलफील्ड्स छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे हसदेव रिवर का बेसिन है, तो याद रखिएगा यहाँ हसदेव रिवर का बेसिन है और कोरबा कोलफील्ड जो है वो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है छत्तीसगढ़ के। यहीं पे आप देखेंगे महानदी की ट्रिब्यूटरी भी आपको मिलेगी। अब कोरबा कोलफील्ड लगभग 530 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, तो काफी बड़ा एरिया कोरबा कोलफील्ड का रहता है। और 1941 से यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो पहली बार एक कोल माइनिंग शुरू हुई और लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो हमने 1955 से जब चंपा कोरबा रेल लाइन जोड़ दी गई थी तब से यहाँ पे होने लगा है। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में आप देखेंगे जो माइंस डिजिटाइज होंगी, कुसुमनंदा कोल माइन होगी। कुसुमनंदा भी एक ओपन कास्ट माइल है, सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड्स में है। कोल इंडिया की ही सब्सिडरी है, कोरबा में स्टैब्लिश है, 1977 से ये ऑपरेशनल है। इसकी कैपेसिटी जो है वो समय के साथ साथ बढ़ाई जा रही है और कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कोरबा का एरिया बन चुका है जहां से हम यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं। तो ये जो एरियाज आप देख रहे हैं ये सारा कोरबा का ही एरिया है और यहाँ पे काफी अलग अलग तरह की माइंस हैं। दूसरा गेवरा माइन देखेंगे। गेवरा माइन की कैपेसिटी भी समय के साथ साथ रैंप अप की गई है। इसको 1981 में फर्स्ट माइन जैसे आपने देखा कुसुमंदा कोल माइन के बाद इसको ओपन किया गया था और तब से ये एक तरह से रैंप अप प्रोडक्शन पे चल रही है। दिपका कोल माइन से ये भी ओपन कास्ट कोल माइंस रहेंगी। 35 मिलियन टन का यहाँ पे लगभग कहा जा रहा है कि इसकी कैपेसिटी है एनुअली। और यहाँ पे ये जो माइन है इसको एक बार बंद भी किया गया था, इसको 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। लीलागर रिवर फ्लड्स आ गए थे, पिट जो है ये जो पिट्स है यहाँ पे पानी भर गया था, तो उसके बाद से यहाँ पे इसको बंद करना पड़ा था 1 मंथ के लिए। इसके बाद इसको फिर से रिज्यूम कराया गया ऑपरेशन और 2020 से ये एक्सपेंशन मोड में है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा कोरबा का एरिया, यहाँ पे दिपका दिख जाएगी, गेवरा दिख जाएगी, लक्ष्मण दिख जाएगी, कुसुमनंदा दिख जाएगी। ये सब 550 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है जो सबसे ज्यादा कोल ब्लॉक्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के जहां पे स्टैब्लिश्ड है। इसके अलावा नॉर्दर्न कोलफील्ड्स के अंदर 4 माइंस ऐसी हैं जो डिजिटाइज की जा रही हैं। दूधी चूहा ओपन कास्ट है, ये नॉर्दर्न एरिया में मिलेगी। ये आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में दिखेगी। ये भी 1982 में इसको स्टार्ट किया गया था। 87 से इसमें ऑपरेशंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं। सेकेंडली इसी के एडजेसेंट आपको दिखेगी जयंत कोल माइन। आप जो सोनभद्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर वाला एरिया देखेंगे वहां पे आपको काफी ज्यादा कोल माइंस दिखेंगी। सिगरौली में लोकेटेड है जयंत कोल माइन, मध्य प्रदेश स्टेट में। इसका भी करंट एक्सपेंशन चल रहा है। ये एमलोहेर कोल माइन और निगाही कोल माइन के पास में आती है। तीसरी जो है वो निगाही ओपन कास्ट है, ये भी सिगरौली में ही है। ये माइन जो है वो जयंत ओपन कास्ट के वेस्टर्न साइड पे है। ठीक है, तो इसको विंध्याचल पावर स्टेशन से भी लिंक किया हुआ है। तो एनटीपीसी का जो पावर स्टेशन है विंध्याचल पावर स्टेशन, उसको यही कोल फीडर जो है या माइन जो है कोल फीडर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कॉम्प्रिहेंसिव पोल्यूशन इंडेक्स देखेंगे तो सिंगरौली एरिया जो है जिसमें सोनभद्र भी आता है उत्तर प्रदेश का, ये क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया भी है। अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा कि कैसे ये एरिया क्रिटिकली पॉल्यूटेड है। देन थर्ड आती है निगाही कोल माइन। ये आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास पड़ती है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय नेशनल पार्क, तो ये कॉन्फ्लुएंस में है। निगाही आपको कॉन्फ्लुएंस दिखेगा यूपी के और एमपी के कॉन्फ्लुएंस में आपको यहाँ पे ये माइंस दिखेंगी। तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी माइंस। और फोर्थ जो है वो खदिया कोल माइन है, ये सोनभद्र और सिद्धि में स्टैब्लिश्ड है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक साइड इधर मध्य प्रदेश दिखेगा, इधर आपको उत्तर प्रदेश दिखेगा और दोनों जगह पे ये माइंस जो है, ये एरिया जो है नॉर्दर्न कोल माइंस का ये स्टैब्लिश्ड है। तो इस तरह से 7 माइंस हैं जो डिजिटाइज की जा रही है। याद रखिएगा ये सातों की सातों माइन एसेंचर को दी जाएंगी, डिजिटाइजेशन करेंगी और साथ ही साथ ये सातों की सातों जो माइंस हैं वो ओपन पिट माइंस है। तो आशा करता हूं टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक के लिए हमें इतना ही जाना था। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में। हमारी यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ, और आप इसको हमारी studiiq.com या ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले टिल देन नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।